तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा फन व्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से, और मैं आ चुकी थी कल परसों अपने घर। तो अभी अभी सुबह हो रही है, सुबह तो क्या हो गई 7:30 हो गया है। तो घर आके हमारा एक खिलाड़ी ये उठ गया है, एक बड़ा वाला खिलाड़ी स्कूल चला गया है। तो गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं मैम नहीं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ चुकी हूँ, अब मैं नाई नाई करूँगी, फिर मैं स्कूल जाऊँगी। तो ये स्कूल जाने के लिए अब रेडी होगी। तो इसका मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, बैग पैक कर दिया है। और अभी मैंने ये बिस्तर उठा दिया क्योंकि मुझे धोना था, है ना। हाँ। तो अभी सुबह सुबह मेरे मन में एक बहुत भयंकर ख्याल आ रहा था। सुबह सुबह आज हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, तो वो बोल रहे थे और कैसा चल रहा है। मैंने कहा क्या चलता है यार, सब ज़िंदगी ऐसी है। कह रहे क्यों, क्या हुआ। कह रहे तो मैंने कहा मेरे को एक तो सुबह सुबह उठना पसंद नहीं आता। मेरे को एक तो रात को नींद कम आती है, तो सुबह उठने में मेरे को दिक्कत होती है और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो बोले थे क्या। मैंने कहा भाई क्यों उठना है इतनी जल्दी, कह रही थी मैं उनसे। फिर मैं एक पल के लिए भी सोच रही थी, जो अभी हाल फिलहाल देश की सिचुएशन चल रही है हमारी, कि जो बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी यार, मैं इतनी सुबह उठ के मेहनत करती हूँ, खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजूँ ताकि पढ़े लिखे, और आने वाले समय पे अगर ये इनका भी पेपर लीक हो गया तो ये भी किसी प्रोटेस्ट में बैठे होंगे, धरने पे हैं। बैठोगे क्या? नहीं। नहीं बैठोगे? पास हो जाओगे? नहीं। नहीं हो पाओगे? क्या करोगे फिर? पानी नहीं दिए। क्या करोगे? पानी देंगे। तो इतनी मेहनत करना है यार, क्यों उठूँ मैं इतनी जल्दी, मेरा मन नहीं करता इतनी जल्दी उठने का। और क्या कहते हैं, क्यों मैं इतनी प्रिपरेशन करूँ उनके लिए। अरे अपना एक कोई बिज़नेस खोलते हैं, मैं हस्बैंड जी से बोली तो अपना कोई बिज़नेस खोलते हैं, पहले अपने आप को सेट आउट करते हैं, फिर आने वाले समय बच्चों को उसमें घुसा देंगे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा घपला है। घपला तो सालों से चलता आ रहा है, अब दिख रहा है ज़्यादा, या अब ज़्यादा हवा में आने लग गया है, तब ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। तो किसी किसी हद तक तो ये चीज़ें सही भी है कि जो चीज़ हो रही है, और कई कई जगह कई तरीके से ये गलत भी जा रहा है। तो हम इसके साथ है भी नहीं भी, और क्या ही करें, हम क्या करें खड़े होके। हमने तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, और हम प्रोटेस्ट करने जा भी नहीं सकते कि हमारा नहीं हुआ। हमने भी सरकारी पेपर दिए, पर हमने उस लेवल की मेहनत नहीं करी है, तो हम जाएंगे भी नहीं, और ना जा सकते, ना इसके खिलाफ़ कुछ कह सकते हैं। तो जो भी है, तो ये क्या करें हम, आप बताइए दोस्तों। हम इनके लिए उठे सुबह, मेहनत करें इतनी, या फिर रहने दें घर में बैठ के भी। तो हम थोड़ी बहुत नॉलेज दे ही सकते हैं, क्यों इतना पैसा फूके। ये पैसा हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और आने वाले समय में उसमें हमारे बच्चे धुरंधर बनेंगे। क्यों भाई, बनोगे? नहीं पढ़ो। नहीं बनोगे? क्या करोगे फिर तुम? ऐसे नीचे में कंधे। क्या करोगे? बढ़िया। पढ़ाई करोगे? नहीं, पढ़ाई तो इसका मन है नहीं, तो ये साथ सिर्फ बोलने में माहिर है, तो इसको यूट्यूब में घुसा देती हूँ, पढ़ा बाढ़ते रही हैं। तो अभी जो है, अब इसको तैयार करती हूँ। अभी है 20-25-26 नहीं, मतलब आधा घंटा और है। मेरा तो सर दर्द हो जाता है भाई बहुत। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो नूर की परी, ये देखो देखो मारो। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आज क्या क्या पूरे दिन में करती हूँ मैं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं। बस यही था कि अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, अच्छा लग रहा है, पर कहीं हद तक मतलब प्रेशर भी है। अब मैं काम करती हूँ ज़्यादा तो थकावट हो जाती है, उतना प्रेशर वाला काम नहीं करती, बट खड़े खड़े वाला काम करती हूँ। तो यही ज़िंदगी। अभी सुबह सुबह उठ के कल क्या हुआ था, मैंने अपनी लड़की के लिए, बड़ी वाली के लिए, और इसके लिए, जब ये तो कुछ बोलने वाली है, सब कुछ खा लेती है, बड़ी वाली के लिए कल मैंने खाली ट्रायंगल पराठा और सॉस भेज दिया था, तो नमकीन पराठा वाला। तो उसके बाद कल आके कह रही यार मम्मी। मैंने कहा हाँ। कह रही मेरा ना मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ मूड ऑफ? कह रही यार मैंने सोचा कुछ आलू का पराठा, पोहा, सैंडविच, कुछ अच्छी चीज़ होगी टिफ़िन में, पराठा निकला। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, तो खाती? तो कह रही अरे यार मज़ा नहीं आया। कह रही तो आज सुबह उठ के मैंने इन लोगों के लिए आलू के पराठे बनाए हुए हैं, वही भेजे, उसके लिए भी इसके लिए भी रख दिया है। तो चलो अब इसको नहलाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। A few moments later. देखो हमारा दोस्त वाला बच्चा तैयार हो गया, बस इसने जूते पहनने हैं। इसका टाइम भी बचा है अभी 5 मिनट, और ये बिल्कुल रेडी हो गया। देखो इधर देखो, स्कूल चलेंगे, दिखाओ इधर। अब बोलो गुड मॉर्निंग।
हाउ आर यू? I thank you. चलो फिर चलो, अब उसको भेजते हैं हम स्कूल। खिलाड़ी को अपने ऐसे कर दोगी खिलाड़ी। ए आराध्यापन अपने आप को ही प्यारी कर रही है। दिखाओ आराध्यापन को, दिखाओ सबको, दिखाओ आराध्यापन को। ये स्कूल से छोड़ के आने के बाद अब मैंने जो है पूरी सफाई कर दी है। अब मेरे को पोछा लगाना है खाली, तो सब जगह पानी से करिए। यहाँ पे भी आज है मेरे हाथ में एक हथियार, ये है हिट 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 हिट। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो इस हिट से मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था मेरा। तो क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ये वाला वॉशरूम है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ पहले। वेट पे ना बाहर साइड पे इतना मधुमक्खियों का छत्ता पड़ा हुआ है, तो इसको मेरे को हटाना है। और यहीं कहीं छेद से मधुमक्खियाँ अंदर आ रही हैं जहाँ छेद पड़ा हुआ है। तो आज हिट से मैं इनका काम तमाम करती हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे डाल दिया, इनको फड़फड़ाहट पड़ गया है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे चुभ रहा है। हाय राम, काफ़ी उल्टी हो गई मेरे को इस चक्कर में। हाय राम, ये क्या काम करो यार दगड़ियों। मैलियश मैं जो मर गई थी मधुमक्खी, तो अब यहाँ मरते। ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, पता है। जाके जो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। एक मधुमक्खी जो अंदर थी ना उसका डर हो था, क्योंकि मेरे बच्चे ना कल रात से मुझे यहाँ पे दिख रही थी वो। तो कल रात तो मैंने नहीं मारा वो, क्योंकि ऊपर को चली गई थी। फिर मैं नहीं चाह रही कि मैं स्प्रे मारूं। तो कल बच्चों को जब भी टॉयलेट जा रहे थे, वो रात में टॉयलेट जाती है सृष्टि हमारी, तो उससे डर लगा। तो मैं देख रही थी कि मधुमक्खी ना आ जाए, क्योंकि काट देता तो उसका दर्द बहुत होता है। अभी सुबह मैंने कहा सफाई कर रही थी, मैंने कहा यहाँ पे स्प्रे डाल देती हूँ ताकि मर जाए। तो जो यहाँ बाहर पे आ गई थी जाली से वो मैंने मार दी है, बाकी जिंदे भी थे उसमें स्प्रे डाल दिया। कुछ टाइम बाद फिर जिंदा हो जाते पानी शायद। और इनका छत्ता हटा रहा है मैंने, तभी यहाँ से हटेंगे दोस्तों। मैंने पूरा साफ़ कर दिया है बाहर, साथ ही साथ इनके छत्ते निकाले मैंने। ऐसे ही इन्होंने पूरी आधी हमारी जो वेंटिलेटर था उसमें मतलब इतने ही 50 होंगे, और इतने बड़े बड़े थे। ये तो छोटा सा निकाला मैंने, इतने लगाए थे उन लोगों ने वहाँ पे। सब निकाल के खिड़की से बाहर की तरफ ही फेंक दिए। ये अंदर को गिर गया था तो मैंने अंदर को, कितने गिरे तो मैंने ऊपर को ऐसे कर दिए। तो अभी पूरा क्लियर हो गया है। अब जहाँ छत्ता बनाते हैं यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी रास्ते से कोई अंदर आ रहे थे जिससे डर लग रही थी। मैं होती तो मैं तो चलो कोई नहीं, करने दो करके करती। बच्चे डर जाते हैं मेरे, तो इसी वजह से फिर मैंने जो है आज सफाई कर दी, उनको आउट कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। तो अब करती हूँ मैं पोछा, उसके बाद मैं करूँगी और काम। 1 hour later. तो बज चुके हैं दोस्तों 10, और मेरा सारा काम डन हो गया। झाड़ू पोछा, वॉशरूम क्लीन, सीढ़ियाँ साफ हो गई, बाहर की सफाई करके आ गई, पानी में पौधों में पानी डाल दिया है। और अब रुक के कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल अब मैं जाऊँगी नहाने, और उसके बाद मैं कपड़े धो के डालूँगी, नाश्ता करूँगी। नाश्ता वैसे मैं अपने घर में आके तो स्किप ही कर देती हूँ, हालांकि बना हुआ होता। मैं सोचती हूँ यार अब भी बे टाइम खाऊंगी ना, तो फिर मैं बच्चों के 1-1.5 बजे तक फिर मेरा पेट भरा भरा ही लगता है, ये होता है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ, तो यहाँ पे ना मैं टीवी में फुल म्यूज़िक, फुल आवाज़ में, फुल तो नहीं आधी आवाज़ में गाना सुन के। तो हस्बैंड जी कहते हैं टीवी के मज़े तो तुम ले ही नहीं पा रहे, तो हम अब फुल मज़े ले रहे हैं टीवी के। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बच्चे भी देखते हैं और मैं भी देखती हूँ। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ही चल रहा है। सबसे मेन काम आज मेरा था, जो मैंने रात से ही सोचा था, वो था कि मैं वो करूँगी, क्या मधुमक्खी के छत्ते को हटाऊँगी। जिमोड़ कहते हैं इसको, मधुमक्खी नहीं कहते। मधुमक्खी तो हनी थोड़ी देते हैं। इनके जाले में ना वो थे, बच्चे थे इनके अभी भी जिंदा, तो वो तो बाहर को फेंक दिए मैंने। अब कहीं और जाला बनाएंगे फिर। तो मेन काम ये था, वो हो गया। बाकी मारी डन हो गई, मैंने सब कुछ बिछा दिया है। किचन क्लीन हो गया है मेरा, साथ ही साथ ये कमरा क्लीन हो गया है, यहाँ पे क्लीन हो गया है। यहाँ पे मैंने अभी हाल में ये भी हटा दिया, यहाँ पे रखा था जो, वो भी हटा दिया है। और साथ ही साथ वो वाला कमरा भी क्लीन हो गया। जो हमारी पहले की टीवी थी वो मैं दिखाती हूँ आपको, वो हमने यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि अब इसको मैं जो है अपने वाले कमरे में लगाऊंगी। तो अभी यहाँ पे रखा है, जब कोई आएगा लगाने वाला फिर लगाएंगे। तो ये कमरा भी क्लीन कर दे। अभी इसको यहाँ पे रखा है, इसका रिपेयर होना है इसलिए। साथ ही साथ ये देखो,
मैंने इस कमरे में भी सब कुछ बिछा दिया है। ये तो यहाँ पे भी पूरा चादर बिछ गई है, यहाँ पूरा क्लीन हो चुका है, ये हो गया है क्लीन और ये एरिया क्लीन हो गया है। शीशा तक साफ़ कर दिया है मैंने, तो A to Z क्लीनिंग हो गई है। फ़िलहाल मेरा एक ही काम रह गया है, वो है नहाना। वो नहा के फिर मैं और काम करूँगी। मिलती हूँ फिर आपसे 2000 years later. तो दोस्तों, नहाने धोने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था और अब बारी है खाना बनाने की। तो बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, तो आज स्पेशली सृष्टि ने इसे बोल के गई है। वो वैसे भी खाने में बहुत चूज़ी है, तो वो जो चीज़ उसको पसंद होती है वो चीज़ वो बोल के जाती है कि मम्मा ये बनाना, आज मम्मा ये बनाना। या फिर वो कई बार भूल जाती है तो मुझसे पूछती है कि आज सृष्टि तू क्या खाएगी करके। तो वो मुझे कल रात उसने मुझे सुबह का पूछ लिया था और सुबह उसने मुझे दिन का पूछ लिया था कि मम्मा दिन में ना क्या बनाओगे। मैंने कहा बोल क्या बनाऊंगी, तो उसने बोला कि मम्मा आज पुलाव बनाना। तो पुलाव की तैयारी कर रही हूँ मैं। सिंपल पुलाव पसंद करते हैं, ज़्यादा सब्जी वाला नहीं। तो आलू, न्यूट्रेला, प्याज, टमाटर, बस इतना ही मैं डालती हूँ और चावल। बिना चावल के पुलाव नहीं बनेगा, तो वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी बज गया 12:30। आराध्या जो है स्कूल से आ चुकी है, वो अपने मामा के क्लिनिक पे है, क्योंकि मामा ने भी आना है अपना पानी ले जाने, पानी का बाटला ले जाने। मैंने भर दिया है, तो वो ये ले जाएगा, तब वो आराध्या को दे जाएगा। और तब तक मैं अपना खाना बना के डन रखती हूँ, ताकि बच्चे आए तो उनको भूख बहुत लगी रहती है, सृष्टि को और आराध्या को, तो वो खाएँ फटाफट और मैं भी रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं भी सुबह से थक जाती हूँ। फ़ोन आता तो 11 बज जाता है मुझे। 11 बजे के बाद 1 घंटा 11 साढ़े 11 बजे, 11:30 से 12 बजे तक तो मैं आधा घंटा फ़ोन ही स्क्रॉल करती रहती हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं काटती हूँ प्याज। मैं मिलती हूँ आपसे पुलाव बनाने के बाद। 2000 years later. दोस्तों, अभी हो गया है शाम का समय और बज रहे हैं 6 बज गए हैं। तो अभी हम लोग उठे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। अभी उठ रहे हैं लोग। बारिश भी हो रही थी और इनका मन था कि कुछ बनाओ। मैंने बोला था शाम के टाइम में मूवी देखेंगे और पॉपकॉर्न बनाएंगे, तो वो मेरे साथ तो हमेशा हादसे होते हैं, दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही थी, काफ़ी देर रखा है। एक पॉपकॉर्न बनाया, इसमें पॉपकॉर्न ही नहीं बना। पता नहीं क्यों लंबा टाइम हो गया, नहीं बनाया, किस वजह से नहीं बना मुझे नहीं पता। ये नहीं बना, तो उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन में मैंने पापड़ बनाए। तो यहाँ पे जो चल रही है हमारी पार्टी चल रही है, क्यों चल रही है, और मेरी बन रखी है आज काफ़ी समय बाद इस घर में हस्बैंड जी के बिना। ये मेरी पहली चाय है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। और वही कप में जिसमें हम दोनों पीते थे, आज उसी कप में मैंने अपने लिए बनाई है, क्योंकि बाहर मौसम बारिश का हो रहा था। और साथ ही साथ चल रही है हमारी मूवी। तो हाँ, मम्मी को याद आ रही है पापा की तभी। तो हस्बैंड जी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। और हस्बैंड जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे, आज हमने ना, ये मैं बताती क्या कह रहे थे, कि तुम मज़े नहीं ले रहे हो, तमीज़ से खाओ रे बच्चों, तुम मज़े नहीं ले रहे हो सो उसके टीवी के, अब टीवी में मूवी देख के देखो या फिर कुछ देखो करके गए। तो आज हमने कहा कि चलो आज टीवी के फुल मज़े लेते, तो आज हम मज़े ले रहे हैं। और मैंने सोफ़ा भी, आज सोफ़ा कम बेड को आधा खोल दिया है, तो हम तीनों माँ बेटी इस पर बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं एंजॉय। ये देखो, ये खदोड़े हैं, ये तो ये खदोड़ा ही है ये वाली हमारी। इसको खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।